अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लीजिएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीकडेज़ में मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं स्पेशली तस्बीह पढ़ती हूँ और तस्बीह में मैं या शुक्र के तस्बीह पढ़ती हूँ। मैं जब भी घर के काम करती हूँ लाइक बर्तन धोते हुए, सफाई करते हुए या इवन खाना बनाते हुए, मैं ये तस्बीह ज़रूर पढ़ती हूँ। और उसके बाद बस किचन में आ जाती हूँ और इवनिंग टाइम तक नॉन स्टॉप किचन के काम शुरू हो जाते हैं। सुबह निहार मुँह में नीम गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, नींबू का कुछ ड्रॉप्स मैं उसमें डाल देती हूँ, कभी थोड़ी-सी हनी भी डाल देती हूँ। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे मैं पी लेती हूँ, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ, साथ-साथ अली और मुबीन के लिए लंच भी तैयार कर रही हूँ। शामी कबाब अक्सर मैं बना के रखती हूँ और बस अर्ली मॉर्निंग इनको मैं अंडे में डिप कर लेती हूँ और हल्की आँच पे मैं फ्राई करती हूँ, तो बहुत आसानी होती है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपना रूटीन दोबारा से सेट कर लिया है और वही टफ रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान से आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो गई थी क्योंकि हमारी रूटीन ही वहाँ पे चेंज हो गई थी। सुबह लेट उठ के हम लोग नाश्ता करते थे, दिन के टाइम पे आगे-पीछे रिलेटिव्स के पास हम लोग घूमने के लिए जाते थे, कभी कहीं पे दावत हो जाती थी, तो रूटीन हमारा बिल्कुल चेंज हो गया था। और वापस आने के बाद फिर मैं अपने आप को काफ़ी पुश करती रही और वही पुराना रूटीन मैं अभी फ़ॉलो कर रही हूँ। मुबीन के लिए शामी कबाब के साथ मैंने रोटी बना ली है और अली के लिए मैं बर्गर बन बना रही हूँ। अली को ये बहुत ही अच्छा लगता है और जब मैं बना के देती हूँ ना तब टिफ़िन ऑलमोस्ट खाली ही आता है। हमेशा मैं लंच के साथ कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर दे देती हूँ। तो बस अली का लंच बॉक्स रेडी हो गया है और अभी मैं मुबीन का लंच रेडी करूँगी। मुबीन के लिए भी घर से ही मैं लंच बना के देती हूँ। अभी उनका जो ऑफ़िस है वो काफ़ी दूर शिफ्ट किया है, नहीं तो घर के बिल्कुल पास ही ऑफ़िस था, तो वो लंच के लिए घर ही आते थे। तो इसलिए अभी मैं लंच बना के देती हूँ और मुबीन के लिए लंच बॉक्सेस मैंने ग्लास वाले रखे हैं क्योंकि उन्होंने खाना गर्म करना होता है। तो बस अभी अली के स्कूल का टाइम हो गया है और स्कूल की जो टाइमिंग है वो 8 बजे की है। घर के बिल्कुल पास ही स्कूल है और गाड़ी में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो पौना 8 बजे तक घर से निकलते हैं। और इस टाइम पे ज़ावियार बहुत रो रहा होता है कि मैंने भी जाना है। ज़ावियर फिर जाके लिफ्ट तक देख के आता है कि भाई और पापा चले गए हैं कि नहीं, और अभी वापस आ गया है अंदर। बस फिर चुप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मैं टीवी लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं अभी बर्तन वॉश करने लगी हूँ। घर के जो भी काम होते हैं ना वो मैं कोशिश करती हूँ ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे कर लूँ ताकि मेरे ऊपर कोई बर्डन ना हो और इस तरह से काम भी पाइल अप नहीं होते हैं। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, उसके बाद फिर गैस स्टोव थोड़ा-सा मैं साफ़ करती हूँ। गैस स्टोव को रात को खाना बनाने के बाद मैं हमेशा हल्का से साफ़ कर लेती हूँ और सुबह जब ज़रूरत पड़ती है, तो मैं डिशवॉश लिक्विड से ही साफ़ करती हूँ। बस फिर किचन के जो भी काम होते हैं वो मैं जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ और उसके बाद बारी आती है ज़ावियर के ब्रेकफ़ास्ट बनाने की, तो यहाँ पे ज़ावियर के लिए मैं ब्रेड बाइट्स बना रही हूँ। ब्रेड के कॉर्नर्स मैंने रिमूव कर दिए हैं और बाकी मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। एक अंडा मैंने ले लिया है, उसमें थोड़ा-सा मैं दूध ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के अकॉर्डिंग मैंने चीनी डाल दी है और ब्रेड बाइट्स को उसमें से डिप करती हूँ और पैन में फिर मैंने थोड़ा-सा घी डाल दिया है और ये देसी घी है, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़रूर खिलाना चाहिए। तो मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा घी में कोई ना कोई चीज़ बना के ज़रूर खिलाती हूँ। तो यहाँ पे ज़ावियार का ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है और ज़ावियार खुद ब्रेकफ़ास्ट कर रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि दस्तरख़्वान बिछा के बच्चों को खुद मैं चीज़ें दे दूँ और वो खुद खा लें, इससे से उनकी आदत हो जाती है। ज़ाविया ने ब्रेकफ़ास्ट तकरीबन कर लिया है और जब इसका टमी फुल हो जाता है ना, तो खाने के साथ खेलने लगता है और यहाँ पे ब्रेड बाइट्स को दूध के अंदर डिप कर रहा है। उसके बाद बस ज़ावियार को मैं विटामिन डी के ड्रॉप्स दे रही हूँ। डेली ये ड्रॉप्स देती हूँ, फर्दर 6 मंथ्स के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। ज़ावियर अभी माशाल्लाह से 18 मंथ्स का हो गया है और एज के साथ ना बच्चों की आदतें भी चेंज होती रहती हैं। ज़ावियर जैसे पहले मुझे बहुत तंग करता था, रोता रहता था, मुझे घर के काम करने नहीं देता था, लेकिन माशाल्लाह से अभी अपने आप भी खेलता रहता है, टॉयज़ के साथ भी खेलता है और मैं अपने घर के काम टाइमली करती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, मैं इवन बर्तन उठा के किचन भी जाती थी ना, तो पीछे से आ जाता था, रोता था और घर के काम तो बस मेरे रह जाते थे। शाम के टाइम पे जब मुबीन आते थे तब जाके मैं खाना वगैरह बना लेती थी।
कहने का मतलब यही है कि इंसान के ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, टफ़ टाइम भी आ जाता है, मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन इसका हल ये है कि बस एक्सेप्ट करना है हालात को और अल्लाह से मदद माँग लेनी है, तो हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर मिलती है। एनीवेज़ घर के छोटे-छोटे काम तो होते रहते हैं। सुबह के टाइम पे काफ़ी चीज़ें बिखरी होती हैं बच्चों के, हालाँकि रात को मैं समेट के सो जाती हूँ और सुबह अली और दाविया जब उठते हैं उसी टाइम पर फिर टॉयज़ निकाल के खेलने लगते हैं। तो मैंने टॉयज़ वगैरह समेट लिए और उसके बाद बस रूम में गई थी। बेड मैंने बना लिया और कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डालने थे, तो वो मैंने डाल दिए हैं। और अभी फिर मैं किचन में आ गई हूँ और लंच बनाने लगी हूँ। लंच भी मैं जल्दी बना लेती हूँ, अली के आने से पहले-पहले मैं लंच भी रेडी करती हूँ, क्योंकि आजकल ना मैंने अली और ज़ाविया का जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल सेम रखा है। सुबह दोनों साथ उठ जाते हैं और ज़ाविया को दिन के टाइम पे नींद आ जाती है, मतलब 10-11 बजे तक, लेकिन मैं उसको सुलाती नहीं हूँ। जाके 12 सवा 12 बजे अली आता है, तो दोनों को फिर मैं साथ सुलाती हूँ और फिर मुझे भी प्रॉपर टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए। और लंच में मैं अभी चिकन चाउमीन बनाने वाली हूँ। चिकन को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, तमाम बेसिक स्पाइसेस मैंने डाल दी थी और तब तक फिर मैंने सब्जियों की कटिंग की थी। सब्जियों में मैंने गाजर, शिमला और बंद गोभी ले ली हैं। चिकन मैरिनेट हो गया था तो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया और जो ऑयल बच जाता है उसको मैं सेपरेट किसी बॉटल में रखती हूँ। कहते हैं ना कि ऑयल को एक दफ़ा यूज़ करने के बाद वो नेक्स्ट मैक्सिमम 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उसको सेपरेट बॉटल में रखती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं चाउमीन के लिए सॉस रेडी कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चिल्ली गार्लिक का सॉस डाल दिया है। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने सोया सॉस डाल दिया है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें केचअप डाल दिया है। हाफ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी थी और 1 टीस्पून इसमें मैं धनिया और जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मिक्स करने के बाद मुझे याद आया कि इसमें मैंने विनेगर नहीं डाल दिया है, तो 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें अंदाज़े से विनेगर डाल दिया है। बस इन सबको हमने मिक्स कर लेना है और हमारे पास चाउमीन सॉस रेडी हो गया है। स्पैघेटीज़ को मैंने बॉयल कर लिया है और पानी को स्ट्रेन करने के बाद मैं थोड़ा-सा टैप वाटर इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा-सा मैं इसमें ऑयल डाल के मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से कि आपस में चिपकते नहीं हैं। पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है और 1 लहसुन अदरक की क्यूब मैंने डाल दी है। अक्सर लहसुन अदरक की क्यूब्स मैं बना के रखती हूँ, तो कुकिंग में बहुत आसानी होती है। तो बस 1 क्यूब मैंने डाल दी है, हल्का सा सौते किया है और उसके बाद मैंने छोटा-सा एक प्याज़ डाल दिया है। प्याज़ को हमने ब्राउन नहीं करवाना है, बस हल्का सा सौते किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं। वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बाद में दम में अच्छे से पक जाती हैं, तो इसलिए हल्का सा सौते किया और उसके बाद जो चिकन मैंने फ्राई किया था, वही मैंने डाल दिया है। नमक थोड़ा-सा कम था, तो नमक मैंने डाल दिया और उसके बाद बस मैंने स्पैघेटीज़ डाल दी हैं। मिक्स मैंने कर लिया और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने टोमेन सॉस बनाया है वही मैंने डाल दिया है। सॉस में मैंने तमाम स्पाइसेस डाल दी थी और हाँ, उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी थी, वो क्लिप शायद मुझसे मिस हो गया है। तो तमाम स्पाइसेस का सॉस ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, वही हमने ऐड करना है। मिक्स करने के बाद टोमेन को मैंने दम पे रखा है और उसके बाद किचन का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं क्या हालत होती है। बस जल्दी-जल्दी से मैंने बर्तन धो लिए और जब बर्तन धो के किचन काउंटर टॉप साफ़ हो जाता है ना, फिर मैं थोड़ी-सी रिलैक्स हो जाती हूँ। काउंटर टॉप पे थोड़े से भी बर्तन हो ना तो मुझे बहुत उलझन होती है, मुझे बहुत बेचैनी होती है, जल्दी से जाकर बस मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। और मेरा ये वाला किचन तो वो है भी छोटा-सा, मतलब काउंटर टॉप एक ही साइड पे है ना तो मैं बहुत तंग आ जाती हूँ। और इंशाल्लाह इसी वीक के एंड पे हम लोग घर चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम लोगों ने घर देखा है ना, उसका किचन भी काफ़ी खुला है। इंशाल्लाह शिफ्ट होने के बाद मैं आप लोगों को किचन टूर भी दे दूँगी और पूरे घर का टूर भी दे दूँगी। उसके बाद बस अली के आने का टाइम हो जाता है और अली आता है तो ज़ाविया जाकर उसको ऐसे हग करता है जैसे पता नहीं कितना टाइम दूर रहे हैं। और अली आके सबसे पहले मुझे अपना लंच बॉक्स दिखाता है, जब भी खाली करता है ना तो फ़ौरन आके मुझे दिखा देता है। और अली स्कूल से आकर थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है तो दोनों को मैं लंच करवाती हूँ और लंच करने के बाद फिर ये दोनों 1 डेढ़ घंटा सो जाते हैं और उसी टाइम पे मैं खुद भी रेस्ट करती हूँ। फिर ये इवनिंग टाइम के कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 4 साढ़े 4 बजे तक ये जब उठ जाते हैं तो इनको इवनिंग स्नैक्स में मैं कुछ बना के दे देती हूँ और खुद भी मैं ग्रीन टी इस टाइम पे पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर रात के खाने की मैं तैयारी करती हूँ।
मुबीन के आने से पहले-पहले मैं रात का खाना भी रेडी करती हूँ और जब मुबीन आते हैं तो हम लोग शाम की चाय साथ बैठ के पी लेते हैं। और यहाँ पे रात के लिए मैं ब्लैक दाल बना रही हूँ, उसके लिए तड़का वगैरह मैंने बना लिया है और दाल को मैं अभी बॉयल कर रही हूँ। अभी मैंने मसाला बना लिया है और इसमें तमाम मैं बेसिक स्पाइसेस डाल रही हूँ। टमाटर मैंने ग्राइंड करके डाल दिए हैं और टमाटर ग्राइंड करते हुए मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी। तो बस अभी मैंने धनिया और जीरा पाउडर डाल दिया है। साथ में लहसुन अदरक का मैंने एक क्यूब डाल दी है और इसको रेडी करने के बाद दाल जब बॉयल हो जाती है ना, तो मैं दाल को ऐड करती हूँ और 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखती हूँ। खाने से पहले मैं गरम जो साबुत मसाले होते हैं उसका तड़का लगा देती हूँ, तो बहुत ही मज़े की दाल बन जाती है। You want water? नाविया को जब प्यास दिखती है ना तो आगे बॉटल के पास खड़ा हो जाता है और फिर मुझे आवाज़ देता है। अभी इसने प्रॉपर बोलना स्टार्ट नहीं किया है, कुछ ही वर्ड्स बोलता है। बस उसके बाद फिर मुबीन आ गए थे, चाय वगैरह पी ली और हम लोग फिर ग्रोसरी करने के लिए गए थे। कुछ सॉसेस मुझे चाहिए थे, वो मैंने ले लिए हैं और यहीं पे आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।